सदस्यता चली जाएगी आपकी। आरजेडी वाले गए थे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। अपनी सदस्यता को जो है ताक पे रख के उसी दिन आ गए थे। इधर भपकी होती है, इसका हमको कोई वो नहीं है। तेजस्वी जी थोड़ा ज्यादा भाई आपसे खासे नाराज दिखे। अब आरजेडी का प्रतिनिधि मंडल भी गया विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। चोरी छुपे कोई डिसीजन थोड़ी ना लिया हमने, सीधा बताया उनको कि भाई ये सब समस्याएं हैं। हम अब जिस लीडरशिप में हैं, जिनको हम लीडर मानते हैं, वो ऐसे ही नहीं, मतलब बिहार को लगातार प्रगति की ओर लाए हैं। जिसे आप लीडर मानते हैं उन्हीं के बारे में फिर से चर्चा है कि खेला कर देंगे। अब मान लीजिए कि अब भाई लालू जी ऑफर दे रहे हैं, अब अचानक से नीतीश जी का मूड बदल गया और दही चूड़ा खा लिए जाकर वहाँ पे, और फिर दही का तिलक लालू जी ने लगा दिया। अब फिर मूड बदल गया तो फिर आप क्या कीजिएगा? जिस तरह से मंत्री आवास आपको अलॉट किया गया, कहीं ना कहीं ये भाई चर्चा का विषय है कि चेतन आनंद ने जो सरकार बचाई, सरकार बचाने में जो चेतन आनंद की भूमिका थी, उसके लिए मंत्री आवास गिफ्ट किया गया। रात तक ये नहीं पता था कि सरकार इस तरफ रहेगी या उस तरफ रहेगी, तब हमने वो डिसीजन लिया कि हमें ये सरकार को बचाना है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कुछ खुशखबरी मिलेगी क्या? नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, चेतन आनंद के साथ मौजूद हैं और चेतन आनंद लगातार चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं बिहार के राजनीति में। चेतन जी, पहले तो स्वागत है। सदस्यता चली जाएगी आपकी। आरजेडी वाले गए थे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। हमको क्या चीज़ का डर है? हाँ, है ना, हम तो उस दिन जिस दिन ये फैसला लिए, हाँ, जहाँ पर हमारा अपमान हो रहा था, उस जगह को छोड़ करके आए, तो हमने अपनी सदस्यता को जो है ताक पे रख के उसी दिन आ गए थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सब इधर भपकी होती है, इसका हमको कोई वो नहीं है। डर नहीं है? अभी तो भाई लगभग साल भर बचा हुआ है। हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, साल भर बचा हुआ है तो क्या हुआ, है ना? हमको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जितना चिल्पो मचाना है, जितना जो है इस सब पे करना है, अगर होना होगा तो हो ही जाए, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सबसे, है ना? अचानक क्या हो गया कि जब हालांकि जब आपने परिवर्तन लिया था, आरजेडी के बदले जाकर नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दिया था, तो उस समय ऐसी बेचैनी नहीं दिखी। उस समय तो तेजस्वी जी थोड़े सॉफ्ट दिखे थे कि भाई की ज़रूरत फिर पड़े तो याद कर लेना, मेरा छोटा भाई है। लेकिन इस सत्र में हमने देखा कि तेजस्वी जी थोड़ा ज़्यादा भाई आपसे खासे नाराज दिखे। अब आरजेडी का प्रतिनिधि मंडल भी गया विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। नहीं तो वो तो उनका विषय है, वो लोग बताएंगे क्या है क्या नहीं है। क्या हमने तो लगातार बोला है कि उनके पार्टी में क्या कमियां थी, जिसके वजह से हमें उधर से छोड़ करके इधर आना पड़ा, है ना? आपको याद ही होगा किस तरीके से जिनका एक भी वोट नहीं है, हाँ, जो एक भी वोट टर्न अप नहीं करा सकते, वैसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया। हाँ, जब हम लोगों ने पूरे समाज की बात उठाई थी, तो ये सब तो सबके सामने है। ये हमने कभी चोरी छुपे कोई डिसीजन थोड़ी ना लिया, हमने सीधा बताया उनको कि भाई ये सब समस्याएं हैं। आपको याद होगा कि मेरे पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोला गया लालू जी के द्वारा। फिर उसके बाद मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला गया बहुत सारे पार्टी के जो चंगू मंगू लोग हैं उनके द्वारा, है ना? तो ये सब तो सबके सामने था। लेकिन निशाने में तो इस गठबंधन में भी हैं चेतन आनंद जी। मतलब बड़ा ईमानदारी से अगर सवाल करूं तो निशाने में तो आप इस गठबंधन में भी हैं। आप हो, आपके पिता हो आनंद मोहन, जिन्हें बिहार का कौन ऐसा राजनेता है जो नहीं जानता है, पुराने नेता रहे हैं, लेकिन निशाने पे तो इस गठबंधन में भी है। कौन ले रहा है निशाना? ऐसा तो कोई नहीं है जो निशाना ले रहा है ना? सहयोगी के दल कुछ दिन पहले तो विवाद में थे ना। विवाद तो होते रहते हैं ना, वो तो क्या कीजिएगा, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, कि कभी मनभेद होगा ही, कभी मतभेद होगा ही, ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हाँ, इस सब से कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि उस समय जब ये विवाद उखड़ते हैं तो लीडरशिप क्या कर रहा है, उसको देखिए, है ना? जब इस बार विवाद हुआ या फिर जो भी बातें हुई, हाँ, तो उस समय लीडरशिप का क्या रुख था, और जब उस जगह थे तो जब विवाद हुआ था तो लीडरशिप का क्या रुख था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और कभी भी आपको ये बताते हैं कि जब गठबंधन चलता है और जब आपको क्या कहते हैं
चार कंधे के ऊपर जो है एक गठबंधन का भार होता है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी से कुछ आगे पीछे, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये तो पॉलिटिक्स ही कहता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सारे पांचों उंगली एक बराबर होंगे, हाँ कुछ ना कुछ आगे पीछे होते रहता है। लेकिन मामला इस पे आता है कि उस समय आपका लीडरशिप उस पे क्या रिएक्ट करता है। और हम इस बात को जानते हैं कि हम अब जिस लीडरशिप में हैं, जिनको हम लीडर मानते हैं, वो वो ऐसे ही नहीं, मतलब बिहार को लगातार प्रगति की ओर लाए हैं। उनके पीछे जो उनका कैलिबर है, और ख़ास तौर पे कोई भी ऐसे मामले होते हैं उनमें जो उनका रिएक्शन होता है वो वैसा नहीं होता है जैसे पुराने लीडर्स का होता था। अच्छा चेतन जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जिसे आप लीडर मानते हैं उन्हीं के बारे में फिर से चर्चा है कि खेला कर देंगे। नहीं, अब मान लीजिए कि अब भाई लालू जी ऑफर दे रहे हैं, अब अचानक से नीतीश जी का मूड बदल गया और दही चूड़ा खा लिए जाकर वहाँ पे, और फिर दही का तिलक लालू जी ने लगा दिया, अब फिर मूड बदल गया, तो फिर आप क्या कीजिएगा? ये मीडिया बंधुओं का बनाया हुआ खिचड़ी है जिसको मकर संक्रांति में हम लोग खाएंगे, हाँ। है ना। इसके ऊपर कोई वो नहीं है, हाँ। इसको खा करके लोग हजम कर जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलना। नहीं जाएंगे नीतीश जी उधर ना, हाँ कंफर्म, बिल्कुल। हाँ हम बोले ना, ये मीडिया बंधुओं द्वारा बनाया हुआ खिचड़ी है। इसका स्वाद जो है हम लोग मकर संक्रांति में चाव से इसको खाएंगे और इसके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। 15 तारीख को नीतीश जी आ रहे हैं। आप तो गए थे, आनंद मोहन जी गए थे, आप गए थे नीतीश जी से मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई अंदर खाने? अगर थोड़ा बहुत मीडिया में बता सकते हैं तो। बस इन्विटेशन भी दिया, शिष्टाचार मुलाकात, नववर्ष की शुभकामनाएं थी, वो सब दिया, बस यही, और क्या है ना। और बहुत स्नेह और प्यार उनके द्वारा हमें मिला भी। हाँ, हमारे पिताजी को बोले भी कि ये बच्चा जो है आपका बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये सब बातें हुई, है ना। और अच्छा लगता है कि जब गार्जियन के पास आप जाते हैं और गार्जियन का प्यार मिले, तो इससे बेहतरीन क्या है। चलिए, ये तो बढ़िया आपने बता दिया कि आपके बारे में नीतीश जी तारीफ कर रहे थे, तो इस तारीफ में एक सवाल और भी है। जिस तरह से मंत्री आवास आपको अलॉट किया गया, कहीं ना कहीं ये भाई चर्चा का विषय है कि चेतन आनंद ने जो सरकार बचाई, सरकार बचाने में जो चेतन आनंद की भूमिका थी, उसके लिए मंत्री आवास गिफ्ट किया गया। अब मंत्रिमंडल का विस्तार का भी चर्चा है। देखिए, हाँ, मंत्री उप मंत्री का दर्जा तो हमको मिल ही गया है ना। अभी जो हम 20 सूत्री के मेंबर बनाए गए हैं आपको, तो वो उप मंत्री का दर्जा तो हमको मिला हुआ है ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब एक बार उप मंत्री का दर्जा आपको मिलता है, आप यहाँ से वहाँ तक देखिए। हाँ, शकील अहमद जी को भी वहाँ पर मिला हुआ है। इधर आप आइएगा, अख्तरुल क्या नाम है इनका, शाहीन, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, हाँ शाहीन जी को भी मिला, अजय जी को भी मिला है। ये लोग कौन से उसके पार्ट तो नहीं है सरकार के, लेकिन उन लोग को दर्जा मिला हुआ है मंत्री का, तो इसीलिए इधर जो है उन लोगों को घर मिला हुआ है। तो हमको भी दर्जा मिला हुआ है, तो हमको भी घर मिला हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, बात इसलिए दिखाई दे रही है ना कि ये दर्जा तब मिला जब आपने सरकार बचाने में अपनी भूमिका रोल अदा किया। नहीं, हमने तो बिल्कुल हमने तो कहा कि हमने अपनी सदस्यता को ताक पे रखते हुए, आपको याद होगा कि रात तक ये नहीं पता था कि सरकार इस तरफ रहेगी या उस तरफ रहेगी, तब हमने वो डिसीजन लिया कि हमें ये सरकार को बचाना है। हाँ, जहाँ पर हमारे पिताजी का अपमान हुआ है वहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। हाँ, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है ना। तो और उससे पहले भी लगातार 6-7 महीने से जो अनबन चल रहा था है ना, तो ये कोई बहुत बड़ा शॉकिंग डेवलपमेंट उस रात को नहीं हुआ है ना। सब लोग जानते थे कि ऐसा होगा, और हमने प्रयास भी किया। आपको आज खुल के बता देते हैं, हमने प्रयास भी किया कि आप एक बार सुनील जी, जो हमारे बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष, हाँ, और उन लोगों को भी बोला कि एक बार चलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिताजी को मना पाएंगे आप लोग, तो मना लीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी उधर से एफर्ट भी नहीं दिखाई दिया।
हाँ, और हमने देखा कि यहाँ पर जो है इन संशय के घेरे में थे चेतन आनंद। नहीं, उनको लगातार हम हाँ। पे ट्रस्ट ही नहीं था, तो हाँ, हम जहाँ हाँ। पर ट्रस्ट नहीं है वहाँ पर हम कैसे रहते हैं, है ना। तो सबसे मूल मुद्दा होता है कि आपको, और हमने जब ये पहली बार आए पुलिस वाले तब भी हमने बोला कि एक बार हमको जा कर के आप लोग 2-3 लोग चलिए, हम लोग चल करके बात करते हैं कि आफ्टर ऑल मैटर क्या है। हाँ, मैटर तो हम लोग जान ही रहे थे, वो लोग भी जान रहे थे मैटर क्या है, लेकिन फिर भी हमने बोला कि आप चलिए एक बार चल करके बातें हों। लेकिन उसके बाद भी ये लोग रिलक्टेंट रहे, ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उनको हम पे भरोसा है। जहाँ पर भरोसा नहीं होता वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं। चेतन भाई, सीधे सीधे बताइए ना, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, खुशखबरी मिलेगी क्या? बहुत लोगों को खुशखबरी मिलेगी, आपके बारे में बहुत लोगों को मिलेगी, है ना। और जिनको मिलेगी उनको मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। हाँ? तो इसमें हम क्या बोलें, ये हमारे हाथ का डिसीजन तो नहीं है ना। हमने जो काम करना था हमने कर दिया, और इसके लिए हम कोई बहुत वो नहीं रखते हैं कि ये हमारा एक तरीके से। आपको याद होगा कि अटल जी की जब सरकार गिरने वाली थी और उस समय 1 वोट कहाँ से नहीं मिला था, और फिर जो है आनंद मोहन जी ने अपना 1 वोट दिया भी था और 3 वोट दिलवाया भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 वोट से सरकार गिर गई थी, है ना। तो ये लोगों को याद है, हमने लगातार एनडीए के लिए किया है, और एनडीए में आकर के ऐसा महसूस होता है कि हम घर पे हैं। एक आखिरी सवाल चेतन भाई आपसे, इस बार तो आप 25 के समर में कूदिएगा, बिल्कुल कूदिएगा, विपक्षी के निशाने पे तो आप रहेंगे ही रहेंगे, टारगेट करेंगे ही करेंगे। कुछ सहयोगी भी जिनसे, मतलब कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं कि नहीं सारा मामला ठीक हो गया है, तो वाकई ठीक हो गया है क्या? देखिए, हम बोल रहे हैं ना कि लीडरशिप स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें बनती बिगड़ती और ये सब होता है, लेकिन उस टाइम जब लीडरशिप स्ट्रांग होता है तो आपको एक तरीके से कंफर्ट फील होता है। आपको लगता है कि अब एक बात बताइए, हाँ, कि एक प्लेयर होगा जो इंडियन टीम में लगातार खेल रहा है, रन नहीं बना रहा है, लेकिन कप्तान का अगर उसका सहयोग मिलता है तो उसको उधर कंफर्ट फील होता है, फिर आकर के वो रन बना ही देता है ना। ये मतलब ये हो गया स्पोर्ट्स तरीके से। हाँ, बिल्कुल, जैसे विराट और रोहित को अभी बीसीसीआई का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, तो मान के चलिए वैसे ही अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो और लीडरशिप आपको सपोर्ट करता हो, तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप घर पे हैं, है ना। घर में बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा और अन्य लोगों में ताऊ जी, चाचा, ये वो आगे पीछे टसल होते रहता है। ये कोई नई बात नहीं है ना। ये होता है, फिर सुलझता है, फिर होता है, फिर सुलझता है। यही तो एक तरीके से खूबसूरती है भारतीय पॉलिटिक्स की, कि इसमें ये सब चीज़ें होती हैं और फिर संभलती हैं। 225 हो सकता है फिर हो और फिर संभले। चलिए ठीक है, वो जब होगा तब वो भी दिखलाएंगे। 225 जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आराम से। हाँ, 2025 में 225। हाँ, फिर से नीतीश। बिल्कुल। चलिए, चेतन आनंद थे, उनसे खुलकर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी खुलकर बातचीत की। फिर से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है, आग्रह किया है इनके साथ साथ और भी जो विधायक जिन्होंने पाला बदला उनकी सदस्यता जाए। हालांकि देखिए, इस पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है, लेकिन इसी बीच 15 तारीख को चूड़ा दही के भोज का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार के तमाम बड़े नेता आमंत्रित हैं।